Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is excretion in human beings. Today is 11th of June 2020, class 10th. So we are going to discuss how excretion in human beings takes place. First of all, I will tell you the substances which are formed, which are toxic in nature and formed inside the human beings or inside the animals. They are to be excreted out, and that process is called excretion. Uh, Human beings have special type of organs for its excretion. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन, और जो ऑर्गन्स हैं फॉर इस एक्सक्रीशन वो है लंग्स एंड किडनीज. Lungs and kidneys are found inside our body. The process of removal of toxic substances from our body from the body of an organism is known as excretion. वो प्रोसेस जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस जो बॉडी में बनते हैं उनको निकाला जाए उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं. इज नोन एज एक्सक्रीशन. तो लंग्स जो होते हैं दे एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकलता है जब रेस्पिरेशन होती है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद द ब्लड. ये लंग्स तक पहुँच जाता है और यहाँ से बाहर निकलता है. ऑक्सीजन यहाँ पे इंटर हो जाता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर चला जाता है. सो लंग्स आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीटिंग कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट नीडेड इनसाइड द बॉडी. इसको बाहर निकालना होता है. तो लंग्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं. इसके बाद एक और वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में अंदर बन जाता है, डेट इज़ यूरिन. दिस यूरिन इज़ फॉर्मड फ्रॉम द लिवर. ये लिवर में बन जाता है, यानी क्रिटिनिन होता है वहाँ पे. और ये सारी सब्सटेंसेस जो हैं ये ब्लड के साथ मिक्स होते हैं, लिवर से होके ये किडनीज तक पहुँच जाते हैं. किडनीज में ये किस तरह पहुँच जाता है? थ्रू द रेनल आर्टरी. रेनल आर्टरी में जो ब्लड पहुंच जाता है वो होता है डेट इज इम्प्योर ब्लड. उसमें यूरिया होता है, क्रिटिनिन होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं और बाकी चीज़ें होते हैं, फैट्स होते हैं. ये सभी चीज़ें जो हैं ब्लड में मिक्स होते हैं और रेनल आर्टरी के थ्रू किडनीज में चला जाता है. रेनल आर्टरी के थ्रू किडनीज में चला जाता है. यहाँ पे 2 किडनीज हैं और यहाँ पे क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर होती है जो उसको मैं बाद में दिखाऊंगा. तो वो इसको प्यूरिफाई करता है, ये सारी चीज़ें निकाल देता है, यानी कि यूरिया, क्रिटिनिन, प्रोटीन, साल्ट्स, फैट्स, ये सभी फिल्ट्रेट होते हैं यहाँ पे और ग्लैमरुलस में चला जाते हैं. उसके बाद फिर से रिअब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटीन, साल्ट्स, फैट्स वापस चले जाते हैं, जबकि यूरिया और क्रिटिनिन जो है वो ब्लैडर में चले जाते
हैं। और रेनल आर्टरी में इम्प्योर ब्लड जो है, अब जो ये ब्लड यहाँ पे साफ हो गया, किडनीज के अंदर साफ हो गया, इसमें से यूरिया भी निकल गया, क्रिएटिनिन भी निकल गया, प्रोटीन भी, साल्ट्स भी निकलते हैं, फैट्स भी पहले निकलते हैं, उसके बाद ये वापस ऐड हो जाते हैं, प्रोटीन, साल्ट्स और फैट्स फिर से ऐड हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये ब्लड वापस चला जाता है बॉडी को थ्रू द रेनल वेन। इनके रेनल वेन जो है ये प्योर ब्लड कैरी करता है from kidneys to all parts of the body, while renal artery carries the impure blood। इसमें इसमें यूरिया होता है, इसमें क्रिएटिनिन होता है, इसमें बहुत सारे साल्ट्स होते हैं। तो इम्प्योर ब्लड रेनल आर्टरी के थ्रू किडनीज में चला जाता है, वहाँ पे ये प्यूरिफाई होता है, फिल्टर होता है। उसके बाद प्योर ब्लड जो है वापस बॉडी को सर्कुलेट होता है थ्रू द रेनल वेन, और ये बाकी हार्ट तक, सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुँच जाता है थ्रू द रेनल वेन। अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया या क्रिएटिनिन या नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया जो होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, और अगर ये बॉडी में ही रहते हैं, कुछ सल्फर प्रोडक्ट्स भी होते हैं, सल्फर सब्सटेंसेस भी होते हैं, अगर ये बॉडी में रहते हैं, यूरिया ब्लड में रहते हैं, तो इन दैट केस क्या हो जाता है कि ये ब्लड जो है इम्प्योर हो जाता है, इट बिकम्स टॉक्सिक, एज अ रिजल्ट डेथ विल ओकर टू द ऑर्गेनिज्म, टू द ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स की यहाँ बात कर रहे हैं, एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स, तो इंसानों की ह्यूमन बींग्स की डेथ हो जाएगी अगर हमारे अंदर किडनीज नहीं हो फॉर एक्सक्रीटिंग दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये किडनी की स्ट्रक्चर है। तो जो किडनीज बीन शेप्ड होती है, तो इसमें एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। तो देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन किडनी, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स, 1 मिलियन स्ट्रक्चर्स होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर होते हैं। इन ह्यूमन किडनी देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। अब ये नेफ्रॉन क्या होता है, इसमें बोमेन्स कैप्सूल होता है। क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल। ये जो आप गोल देख रहे हैं, दिस इज़ द बोमेन्स कैप्सूल। तो इसमें बाहर से जो वेन्स आते हैं, रेनल आर्टरी आती है और रेनल वेन आती है। जो रेनल वेन है, इट कैरीज द क्लीनड ब्लड फ्रॉम किडनी टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जबकि जो रेनल आर्टरी है इट कैरीज द डर्टी ब्लड, जिसमें यूरिन होता है, क्रिएटिनिन होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, साल्ट्स, बाकी चीज़ें भी ब्लड के साथ होती हैं। तो इस बोमेन्स कैप्सूल में पहुंचकर वो ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है। अब ये बोमेन्स कैप्सूल है जो है ये कप शेप्ड होता है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसमें एक ग्लैमरुलस होता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, ग्लैमरुलस क्या होता है, ये थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं, नर्व्स और आर्टरीज और वेन्स की थिन स्ट्रक्चर्स एंड आर्टरीज एंड वेन्स, थिन स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्टरीज। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि कैप्सूल्स जो कैपिलरीज जो होते हैं वो वाइंड अप हो जाते हैं और वेन्स बनाते हैं, और वेन्स का काम क्या होता है, पहले वो आर्टरीज बनाते हैं फिर वेन्स बनाते हैं, क्योंकि वेन यहाँ पे जो है क्लीनड ब्लड वापस लेता है, और ये बंच शेप्ड होते हैं स्ट्रक्चर्स। दीज आर एक्चुअली थिन आर्टरीज एंड वेन्स, बिल्कुल छोटी स्ट्रक्चर्स होती है, बिल्कुल थिन स्ट्रक्चर्स होती है, इनके अंदर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड जो है वो रेनल आर्टरी के थ्रू इस बोमेन कैप्सूल में पहुंच जाता है, और ये इतनी थिन होती है कि इसमें हर कोई चीज़ बाहर निकलती है सिवाय ब्लड के अलावा जो कुछ भी इसमें प्रोटीन्स होता है, फैट्स होते
होते हैं, इसी तरह यूरिन होता है, वाटर होता है, वो यहाँ पे फिल्टर होता है। और इस ट्यूब्यूल में जो यहाँ पे आप देख लेते हैं, दिस इज देन एक्सटेंडेड बाय द ट्यूब्यूल, इस ट्यूब्यूल में चली जाती हैं। ये ट्यूब्यूल एक बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद हम देख लेंगे किस तरह ट्यूब्यूल में रिएब्जॉर्प्शन होता है। पहले ये फिल्टर होते हैं सभी चीज़ें एक्सेप्ट ब्लड। यहाँ पे फिल्टर होता है क्या क्या, यूरिया फिल्टर होता है, क्रिएटिनिन फिल्टर होता है, दीज आर द टॉक्सिक सब्सटेंस, प्रोटीन्स फिल्टर होते हैं, ये सभी बोमेन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। प्रोटीन्स फिल्टर होते हैं, वाटर फिल्टर होता है, कुछ साल्ट्स इसमें चले जाते हैं इस ट्यूब्यूल में। और बोमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल ये दोनों मिलकर नेफ्रॉन बनाते हैं। ऐसे ऐसे 1 मिलियन नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर होते हैं। अब ये ग्लोमेरुलस जो है, जिसे बंच ऑफ न्यू आर्टरीज एंड वेन्स, इसमें आर्टरीज और वेन्स जो होते हैं, ये बहुत सारी वेन्स और आर्टरीज मिले हुए होते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन एक्चुअली होता है। इसमें इम्प्योर ब्लड जो होता है वो यहाँ से बाहर निकलकर इस बोमेन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। अब वो जो इसमें फिल्ट्रेट आ गया वो बाहर नीचे नीचे चलता जाता है और पूरी तरह से फिल्टर होता है। इसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब जब वो साफ हो जाता है, इसके बाद ये प्योर ब्लड जो है, क्लीनड ब्लड जो है, रेनल वेन के थ्रू वापस चला जाता है। अब हम ये जो ट्यूब्यूल है कि किस तरह से वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये काम किस तरह करता है, अंदर किस तरह से फिल्टर करता है, वो हम देख लेंगे। तो वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो अभी आपने स्ट्रक्चर देखी, बोमेन्स कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है अंदर, वो ये बोमेन्स कैप्सूल है। तो रेनल आर्टरी से ब्लड, डर्टी ब्लड आता है, मैंने पहले भी बता दिया। तो ये यहाँ पे फिल्ट्रेट होता है, फिल्टर हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, ये यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। ये डर्टी ब्लड जो रेनल आर्टरी के थ्रू आता है, तो इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिल्टर क्या क्या होता है, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, साल्ट्स, वाटर, यूरिया, ये सभी यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाते हैं। और रेनल आर्टरी इसके साथ साथ, इस ट्यूब्यूल के साथ साथ चली जाते हैं, इसके बीच में, इसके नज़दीक, इसके क्लोज में होती हैं ये यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्यूब्यूल जो है, यही ट्यूब्यूल, दिस इज द ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, बट दीज आर द रेनल आर्टरी एंड वेन्स। तो रेनल आर्टरी इसके थ्रू गुजर जाती है ताकि इनके दरमियान कंटेक्ट रहे। और ये फिल्ट्रेट जो अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन, साल्ट्स, वाटर और यूरिया, ये सभी इसमें आ जाती हैं और नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे जब ये नीचे चला जाता है तो यहाँ पे चूँकि ब्लड, ये आर्टरीज इनके कांटेक्ट में होते हैं, दीज आर्टरीज एब्जॉर्ब दीज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स, वाटर, दे आर एब्जॉर्ब बैक, इसे हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूजफुल होते हैं, वो प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब बैक हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। जबकि यूरिया और कुछ वाटर, एक्सेस वाटर, यूरिया और क्रिएटिनिन और कुछ salts which are not useful to the body or not absorbed. यूरिया, excess water, creatinine और कुछ unuseful salts which are not useful for the body are not absorbed back. Otherwise जो बाकी ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, मैक्सिमम वाटर जो होता है, ये बॉडी को ज़रूरत होते हैं और ये ट्यूब्यूल जो होता है ये इनको एब्जॉर्ब बैक करता है। सो दैट इज़ कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ से बाकी जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ से यूरिन होता है और ये सभी जमा होके यहाँ से पास हो जाता है इस ट्यूब्यूल से, और फिर यूरिटर से पास होके ब्लड में चला जाता है। इस तरह से
ये जो ब्लड यहाँ पे पहुँच गया, ये क्लोइनेट ब्लड होता है। यहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाती हैं और रेनल वैन बनाते हैं। पहले रेनल आर्टरी जो होती है वो डिवाइड होती है, कैपिलरीज बनाते हैं, उसमें ब्लड होता है और वो रीयूनाइट हो जाते हैं और रेनल वैन बनाते हैं। अब इस रेनल वैन में क्या होता है, क्लोइनेट ब्लड होता है और ये जाके सीधे सर्कुलेटरी सिस्टम में या हार्ट में चला जाता है, हार्ट के साथ मिल जाता है। सुपरवेना केवा के थ्रू ये हार्ट में ये सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। रेनल आर्टरी से डर्टी ब्लड में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे फिल्ट्रेट होती हैं और इस ट्यूब्यूल से जब ये वो चीज़ें जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड साल्ट्स हो जाती हैं, ये रीअब्जॉर्ब होती हैं। बाकी रहता है यूरिया और क्रिएटिनिन और वाटर, एक्सेस वाटर वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। इस तरह से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम करता है। दिस वाज हाउ द किडनीज help in excretion of the waste products, toxic substances from the blood. in case अगर किडनीज फेल हो जाती हैं तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस करना, आर्टिफिशियली प्रोसेस करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। वी विल सी इट इन नेक्स्ट टॉपिक। विद दिस, थैंक्स।